आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो एपिसोड में आप सब देखेंगे कि अमन अंजलि से कहता है कि गिन्नी ने अभय से शादी एक झूठ का सहारा लेकर की थी। कोई भी रिश्ता झूठ की नींव पर नहीं बन सकता। वो कहता है कि गिन्नी इस घर में सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से रह रही हैं। गिन्नी ने यहाँ पर बहुत सारा इनजस्टिस भी किया है। अंजलि कहती है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप। अमन रिप्लाई करता है, वो कहता है कि मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। अंजलि कहती है कि आपको सच का दूसरा पहलू नहीं पता, जो आप गिन्नी को घर से बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। आपने रातों रात गिन्नी का मंगलसूत्र छीन लिया, जो कि इलीगल है। अमन काउंटर करता है और कहता है कि गिन्नी ने इस घर में जिस तरीके से एंटर किया वो भी इलीगल था। अंजलि उसे चैलेंज करती है और कहती है कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप अपना पहला केस हारने वाले हैं। अमन एक्सेप्ट करता है चैलेंज और कहता है कि ठीक है, तो तुम भी हारने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अग्रेसिवली चैलेंज करते हैं। गिन्नी कोशिश करती है अमन से बात करने की फ़ोन पर, लेकिन सानिया फ़ोन ले लेती है और कहती है कि अंजलि को दो। अंजलि कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अमन सानिया से कहता है क्या हुआ। वो कहती है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। राघव अमन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अमन अपने कमरे में चला जाता है। बाद में अमन और अंजलि एक दूसरे के कहे हुए वर्ड्स, चैलेंज, उन सब को रिकॉल करते हैं। राघव कमेंट करता है अमन से और कहता है मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम्हारी सिचुएशन, लेकिन अब तुम इस केस से पीछे नहीं आ सकते। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये केस जीत कर ये प्रूफ करना है कि गिन्नी गलत है। अमन अश्योर करता है कि ये केस हम ही जीतेंगे पापा, और राजपूत का जो ब्लड है वो हारने वालों में से नहीं है। मीनवाइल गिन्नी अंजलि से कहती है तुम्हें ये केस जीतना ही होगा, क्योंकि अभय ने गलत किया है तुम्हारे साथ भी। अंजलि प्रॉमिस करती है और कहती है कि दीदी हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अमन कहता है राघव से कि मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना। तभी अमन कहता है कि पापा मैं आपकी सारी रिस्पेक्ट लौटाऊंगा जो आपने खोई है। भजन देखता है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा हैवीली ड्रिंक करता है। चंद्रभान आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि कंट्रोल करो। भजन अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है। वो कहता है कि राघव ने मुझे हायर किया, लेकिन बावजूद उसके उसने अमन को चूज़ किया। वो कंप्लेन करता है कि मैं सिर्फ राघव के ऊपर ट्रस्ट करूंगा तो वो हमेशा मुझे धोखा ही देगा। चंद्रभान एडवाइस करता है कि तुम पहले तो शांत रहो और स्मार्टली काम करो। वो कहता है कि राघव हमेशा भजन ने तुम्हें एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया है। वो कहता है कि अमन और अंजलि अब यहाँ पर बीच में एक दूसरे के डिफरेंसेस डेवलप कर रही हैं। हमें इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो अपना प्लान शेयर करता है भजन के साथ और बाद में थैंक्स कहता है चला जाता है। चंद्रभान सोचता है अपने आप में कि भजन अब तो तुम एक पागल कुत्ते की तरह घूमने वाले हो, जो किसी को भी काट खाएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चंद्रभान यहाँ अंजलि को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है कि किस बारे में। चंद्रभान उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि तुमने प्रूफ कर दिया कि लॉ के मामले में तुम हमेशा इंसाफ का ही साथ दोगी, और वैसे भी ऑल द बेस्ट गिन्नी के केस जीतने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ केयरफुल करना चाहता हूँ। अमन अटैक कर रहे वाला है तुम्हें दोनों तरफ से। अंजलि रिप्लाई करती है कि वो मेरे पति हैं, वो मुझे कभी हार्म नहीं करेंगे। चंद्रभान इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं कि अमन ने भजन को भेजा है तुम्हें डिफरेंट तरीके से डील करने के लिए। वो उसे एडवाइस करता है कि तुम मेरी बातों को हल्का मत लेना और तुम वर्ड की बेस्ट हो। कॉल कट कर देता है चंद्रभान और कहता है कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे अंजलि, और वो अंजलि को पूरा अपनी बातों से मिसलीड करता है। अब यहाँ पर सारे जो दिल्ली है वहाँ पर सारे विटनेस के बीच में क्लैशेस होता है, अंजलि अमन के बीच में होता है। भजन कहता है अपने आदमी से कि क्या तुम तैयार हो। एक आदमी कहता है कि हाँ, प्रेस वहाँ पर मौजूद होगी। भजन इंस्ट्रक्ट करता है कि ठीक है, तो तुम प्लान को एग्जीक्यूट करो। मैं यहाँ पर अमन का जो करियर है वो बर्बाद करना चाहता हूँ। अमन मीडिया को फेस करता है और सवाल करता है कि आखिर आप गिन्नी को मिसट्रीट क्यों कर रही हैं। अभय मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुई है ना कुछ हुआ है। रिपोर्टर्स फैमिली को एक्यूज़ करते हैं कि आपने अंजलि को जान से मारने की धमकी दी है और गिन्नी को भी। अमन गुस्से में कहता है कि कौन है ये जो फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। एक रिपोर्टर कहता है कि हमें अंजलि जी ने खुद बताया है जो
प्लानिंग कर रही हैं आपको डिवोर्स देने की। अमन कॉल करता है, अंजलि को सोचता है और वो कहता है ये झूठ है, और वो वार्न करता है कि तुम इस तरह की फालतू अफवाहों पर ध्यान मत दो। दूसरा रिपोर्टर कहता है कि अमन जी, अगर ये सब कुछ झूठ है तो आप अपनी बीवी के खिलाफ लीगल केस क्यों लड़ रहे हैं। राघव कहता है मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, और अमन तुम्हें भी अब सच बता देना चाहिए। दरअसल अंजलि की बहन गिन्नी ने हमें फंसाया है। वो कहते हैं कि ये सब हम सिर्फ इंसाफ के लिए कर रहे हैं। अभय कहता है कि गिन्नी की शादी कभी मुझसे हुई ही नहीं थी। एक रिपोर्टर उसे झूठ कहता है। अमन साइड आता है और अंजलि को कॉल करता है। वह क्वेश्चन करता है अंजलि से कि तुम पब्लिक में हर तरफ गलत इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रही हो ताकि हमारी फैमिली रेपुटेशन ख़राब हो जाए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ना ऐसा झूठ बोलना बंद करो। तभी वो कहती है कि मैं तो आपको डिवोर्स देने वाली हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर अमन और अंजलि के बीच में आखिर कब तक ये फिनिश हो पाता है। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।